जब बरामद करते हैं तो मेरी बीवी जो इस हालत में पाएगी कि उसके कपड़े जो है ना वो उतारे हुए थे, लेटी हुई थी बेड पे। मेरे जो बेटा है एक 6 साल का और बेटी 1 साल की, वो जाग रहे थे बिल्कुल, और हमने जाकर कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाकर उसको रिसीव किया। रिसीव करके हम थाना में आए हैं। मेरे बेटे ने मुझे रास्ते में ये कहा कि मेरा पापा, मैंने कहा बेटा तू मुझे याद नहीं करता था? कहता पापा मैं याद करता था। मामा कहता बात करा तो मामा कहती थी कि तुम्हारे पापा मर गए, अब तेरे ये पापा हैं और पापा आपको मोबाइल पे गेम लगा कर देते हैं, ये अच्छे पापा। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। चंद रोज़ कबल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है कि एक नौजवान अहाता अदालत में ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान अब्दुर्रहमान साहब। इनसे जानते हैं कि मामला क्या था। और ख़बरें ये आ रही थी कि इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई, 2 बच्चे साथ लेकर चली गई। असल कहानी है क्या, सब इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जनाब अली, मामला क्या था? कोर्ट में आप गए थे, क्या कोर्ट के केस क्या चल रहा है आपका? सर केस ये है कि मेरी 7 साल हो गए शादी हुई, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं उसमें, और मेरी बीवी के किसी के साथ बातचीत हो रही थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं लाहौर आया शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे उसने ज़िद की, मैंने इधर मनार पाकिस्तान उसको बैठा दिया, मैं खाना लेने चला गया, वहाँ से किसी के साथ भागी वो। मैंने तो यही समझा कि अगवा हो गई है। बाद में मैंने अपने घर का नंबर चेक किया, एक ही नंबर है मेरे पास मेरे घर में, वहाँ से नंबर को मिला, वहाँ से नंबर मिलता है, फिर आगे उसके पास एक फ़ोन होता है, वो फ़ोन अगर आगे मिलता है उस नंबर के, जो बंदे ने नंबर अपने नाम से जो ले रखा था नया। अब बात यह है कि जब पुलिस ने पर्चा वगैरह जो बना दिया, एफ आई काट के नंबर ट्रेस किए गया, वहाँ पे गज्जू मते पे उसको बरामद किया गया। जब बरामद करते हैं तो मेरी बीवी जो इस हालत में पाएगी कि उसके कपड़े जो है ना वो उतारे हुए थे, लेटी हुई थी बेड पे। मेरे जो बेटा है एक 6 साल का और बेटी 1 साल की, वो जाग रहे थे बिल्कुल, और हमने जाकर कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाकर उसको रिसीव किया। रिसीव करके हम थाना में आए हैं। मेरे बेटे ने मुझे रास्ते में ये कहा कि मेरा पापा, मैंने कहा बेटा तू मुझे याद नहीं करता था? कहता पापा मैं याद करता था। मामा कहता बात करा तो मामा कहती थी कि तुम्हारे पापा मर गए, अब तेरे ये पापा हैं और पापा आपको मोबाइल पे गेम लगा कर देते हैं, ये अच्छे पापा। कहता मैं फिर चुप कर जाता था, अभी मैं क्या करूं, आपका नंबर मुझे याद था लेकिन मैं मिला नहीं सकता था। ये बेटे में सवाल है। तो सर आपको पहले कुछ इल्म था या कुछ पता था कि आपकी बीवी का किसी और के साथ ही मामला चल रहा है, किसी और के साथ ही बातचीत है? सर मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी थी, नमाज़न परहेज़ थी। मेरी बीवी के साथ ऐसे मेरे रिलेशन थे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हम बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। शादी को कितना अर्सा हो गया? 7 साल हो गए सर शादी हुई। 7 साल हो गए हैं। तो ये इसी 3 माह के दौरान ये सारा मामला हुआ? ये जब मैं रनाला खुर्द से लाहौर आई, इस 3 माह के दौरान में मेरी ये सब मेरा सत्यानाश हुआ है सर। आप करते क्या? सर मैं एक वुड वर्कर हूँ, ठीक है ना, मैं ठेके वगैरह लेता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे एक सोच ये है कि ख़वातीन का भटक जाना या उनके ताल्लुकात बाहर रखना, ये भी होता है कि शायद कोई गुर्बत हो या घर में गरीबी हो तो ख़वातीन भटक जाती हैं, अपने हालात बदलने के लिए बाहर ताल्लुक पैदा कर लेती हैं। आपके पास तो हर चीज़ है, पैसा भी है, कारोबार है, बिजनेसमैन है, तो फिर ये क्या मामला हो गया? सर मेरे पास गाड़ी भी थी, सब कुछ है, आज भी गाड़ी है मेरे पास, मैंने बैंक लीज पे ले रखी है गाड़ी। अल्लाह का शुक्र है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, ठीक है ना। मेरे अखराजात बिल्कुल मैं अपने पूरी बीवी के अफोर्ड करता हूँ, जो मेरी बीवी कहती है वही उससे मिलता है। कभी ऐसा शिकायत हुई नहीं हमारी, और हमारा झगड़ा भी थोड़ा बहुत घर में हो जाता, लेकिन ऐसा सीरियस कभी नहीं हुआ। और मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी बीवी, वो मुझे रात को जब कभी हम बैठे हुए बात करते तो वो कहती थी कि रहमान कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकती कि मेरे जिस्म को कोई बंदा और को मर्द हाथ लगा जाए। और मुझे फ़ख्र था अपनी औरत पे कि मेरी बीवी इतनी अच्छी, अल्लाह पाक ने मुझे नेक बीवी दी है, और मेरी बीवी नमाजन परेजन थी, ये अल्फन बात है। मेरा बेटा भी नमाजी है, 6 साल का, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ठीक है ना। 5 की ना पढ़े तो 3 तो नमाजें वो पक्की पढ़ता है, और मैं भी 5 ही पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और मेरी बीवी को इस एक मलकानी है, जो हमारे रेंट का हमने मकान लिया था उसके साथ ही उसका मकान था, उसने ये जो ज़हीर है इसका एक दोस्त सईद है, उसके साथ सेटिंग थी। बस सईद ने इसकी बात, उसने कहा भी इसके ये लड़की खूबसूरत है, इसको 20,000 रुपया दिया जो मलकानी को। मेरी बीवी के 3 माह तक मेरी बीवी के पीछे रही है वो, मुझे इस बात का नहीं पता। ये मेरी बीवी तब आई है ना थाने में, मुझे बताया कि ये मामला तुम्हें, सब उसने मुझे बात बताई। फिर मुझे, मैंने कहा तुम्हें मैंने माफ़ किया, खुदा अगर 1000 दफ़ा माफ़ करता, मैं आपको 2000 दफ़ा माफ़ करूँगा। जब अल्लाह माफ़ करता तो मैं क्या चीज़ हूँ। मेरी बीवी ने सुबह फिर बयान देने की कोशिश की,
फिर तफ्तीशी ने खीर कर दी। तफ्तीशी का रात फैक्ट्री का मालिक आया जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसने पैसे लिए, मुझे कहता था पैसे कभी रेड गोल्ड लीफ कभी वाइट गोल्ड लीफ, कभी मुझे कहता खाना खिलाओ। मैंने सब कुछ किया, मेरे पास अभी सबूत है कि मेरे उसको मैंने खाना खिलाया, सिगरेटें लेकर दी, 30,000 रुपया दिया, उसने फिर भी उससे ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है ना। उसका फिर मेरी बीवी को उसने टॉर्चर किया कि तू ऐसे बयान ना दे, तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप ऐसा करें बयान ये दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से तो अपने घर चली जाओ, ठीक है। सर एक जो मर्द होता है ना, उसकी गैरत का ये होता है कि अगर ऐसी हालत में कोई उसकी बीवी मिले या तो वैसे ही उसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है। 7 साल आपने वफादारी की वो मिसाल कायम की उसके साथ, उसको हर चीज़ मुहैया की, तो क्या कैफियत थी कि मेरी बीवी जिसको मैंने कभी किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी, उसने क्या हरकत की है मेरे साथ? सर बात यह है कि हमारा आजकल का ये माहौल है कि लोग ये फ़ोन है ना, फ़ोन असल बात है। मेरी वाइफ की जो होती है ना, मैं फ़ोन भी अपनी वाइफ को नहीं देता हूँ, ठीक है ना। मेरे घर ही फ़ोन होता तो मेरे वाल साहब ज़ईफ़ हैं, लेकिन फ़ोन वही यूज़ करती थी, कॉल शल करती थी। असल ये जब एक घर में गंदा बंदा आ जाए ना, तो फिर पूरा वो कहते हैं एक मछली ख़राब हो पूरा जाल ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी बीवी ऐसी है नहीं थी जैसी वो हो गई है। सर 2 आपके मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों की क्या कैफियत है? बच्चे क्या कहते हैं, अपने बाप के साथ जाना या माँ के साथ जाना? सर बात यह है कि बच्चों से जो छोटी बच्ची वो तो नहीं ऐसे कह सकती, बच्चा तो कह सकता था, लेकिन जज साहब ने ऐसा एक्शन लिया ही नहीं, उससे पूछा ही नहीं कि बेटा आपका क्या इरादा है, अपने बाप के साथ रहना चाहते हैं, माँ के साथ रहना चाहते हैं, क्या मामला है। बच्चा मेरा समझदार है, जो मुझे ये बात बता रहा है, तो क्या वो जज को नहीं बता सकता था? जज साहब ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, बस ये पूछा बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे हैं, बस ठीक है, बात ख़त्म हुई, बस इतनी बात की है। मेरी अब ये बात है कि मैं अपनी बीवी को पहले ये कह दिया था कि मैंने माफ़ आपको किया, 1 दफ़ा 10 दफ़ा 100 दफ़ा 1000 दफ़ा मैंने कह दिया। अब बात यह है कि मैं इस बात पे पहुंचा हूं कि मेरी बीवी, ठीक है ना, मेरी वज़ीर से दरख्वास्त है, जो हमारे साहिबान हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरी हेल्प करें, मेरा पर्चा ओपन किया जाए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बीवी को पकड़ के उसको बरामद करके मेरे बच्चे और मेरी बीवी और उस आदमी को जिसने मुझे जलीलो ख्वार मेरे घर में दाखिल होकर मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ इनको पकड़ के मेरी बीवी का डीएनए हो या मेडिकल हो वो करे, और जो इसकी सज़ा उस बंदे की बनती है वही मेरी बीवी की बनती है। मेरे निकाह में रह कर उसके साथ फिर जना कर रही है, बदकारी कर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। औरत जो मर्जी करे, औरत के लिए इतना रिलीफ है कि एक निकाह में रह कर किसी गैर मर्द के साथ वो सोए, उसका बंदा उसको देख ले और उसको माफ़ करे, वो फिर भी अपनी मर्जी मन मर्जी करे, ठीक है। उन बच्चों से कितना अर्सा हो गया आपको मिले हुए? बच्चों की तो याद आती होगी, बेचारे मासूम। बहुत याद आती है, मेरी जो बेटी है मुझे बहुत याद आती है, मैं उसकी रोज़ वीडियो देता हूँ। मुझे यकीन माने अज़ान का टाइम है, मैं सोता नहीं हूँ, मैं फजर की जो तैयद के मैं फ़र्द पढ़ के मैं फिर बैठता हूँ, मैं सारी रात चलता फिरता रहता हूँ, अपनी बेटी की वीडियो देखता रहता हूँ। वो बेटी है जो यहाँ पे बैठकर मेरे बोसे करती थी, मेरी किस्सें करती थी। तो मैं जब बाहर हो जाता था तो मुझे कॉल करती थी, आपकी बेटी को बाहर होगा, ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाती थी। आज उस बेटी के लिए मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। क्या मेरी ये तो कर रही है, मेरी बेटी अगर मुझे पहचानती है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, और जो गलत काम कर रही है वो बेटी मेरी देख रही है ये क्या कर रही है, उसके ज़हन में भी वसी जाएगी। वो समझदार है, वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची ज़रूर है लेकिन समझदार है। अगर माँ बाप को पहचानती है तो वो काम भी देखती है माँ क्या कर रही है। आंखें आपकी सुर्ख हुई हैं, रो रो के हालत आपकी कुछ ऐसी हुई है। उसके बिल्कुल बरक्स है जो ये खुद बता रहे हैं कि खबरें कुछ यूँ थी कि इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई है या बीवी बच्चे लेकर भाग गई है। असल मामला सब आपने इनकी ज़बानी जाना, और रिक्वेस्ट उनकी यही है कि मुझे अदालत उज़्मा की जानिब से मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जो बीवी मेरे साथ निकाह में है वो मेरे साथ नहीं रह रही, लेकिन इस वक्त जिसके साथ रह रही उसके साथ निकाह में भी नहीं है, और 2 इनके बच्चे भी इनके पास नहीं है, और मुतालबा इनका ये है कि इनके बच्चे इनको वापस लौटाए जाए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।